एक भूतिया जंगल की कहानी। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था कालापुर। यह गांव हरे भरे खेतों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था, लेकिन इसके पास एक घना जंगल था जिसे लोग काला जंगल कहते थे। इस जंगल के बारे में कई डरावनी कहानियां थीं। गांव वाले कहते थे कि जो भी उस जंगल में रात को जाता है वह कभी वापस नहीं आता। कुछ लोग कहते थे कि वहां एक चुड़ैल रहती है जो इंसानों को अपने जाल में फंसाती है। कुछ का मानना था कि जंगल में पुराने समय के भूत भटकते हैं जो अपने गांव की तलाश में हैं। गांव में एक जवान लड़का रहता था जिसका नाम था अजय। अजय को डरावनी कहानियां सुनने का बहुत शौक था, लेकिन वह इन बातों पर यकीन नहीं करता था। वह हमेशा अपने दोस्तों से कहता, ये सब झूठ है, भूत वूत कुछ नहीं होता। मैं एक दिन उस जंगल में जाऊंगा और साबित कर दूंगा कि ये सब बकवास है। उसके दोस्त हंसते और कहते, अजय अपनी हिम्मत को इतना मत आजमा। एक दिन गांव में मेला लगा। मेले में अजय और उसके दोस्तों के बीच बहस छिड़ गई। एक दोस्त ने कहा, अगर तू इतना बहादुर है तो आज रात काले जंगल में जा और वहां से कुछ लाकर दिखा। अजय ने हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं जाऊंगा और मैं वहां से एक पेड़ की टहनी लाऊंगा ताकि तुम सबको पता चले कि मैं डरता नहीं। दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अजय नहीं माना। उसने अपनी जेब में एक छोटी टॉर्च, एक चाकू और थोड़ा खाना रखा और सूरज ढलते ही जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल के किनारे पहुंचते ही अजय को हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। सूरज पूरी तरह डूब चुका था और चांद की हल्की रोशनी जंगल के पेड़ों के बीच से छन रही थी। उसने टॉर्च जलाई और आगे बढ़ा। पेड़ इतने घने थे कि रास्ता मुश्किल से दिखाई देता था। हवा में पत्तियों की सरसराहट के अलावा कोई आवाज नहीं थी। अजय ने सोचा, ये तो बस एक साधारण जंगल है, लोग बेकार में डरते हैं। कुछ देर चलने के बाद उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखी। झोपड़ी पुरानी और टूटी हुई थी, जैसे सालों से कोई वहां नहीं आया हो। अजय ने सोचा, शायद यहाँ कोई लकड़हारा रहता था। वह झोपड़ी के पास गया और दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब नहीं आया। उसने दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर अंधेरा था, लेकिन टॉर्च की रोशनी में उसे कुछ पुराने बर्तन और एक टूटी हुई चारपाई दिखी। अचानक उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया, ये मेरा दिमाग का वहम है। झोपड़ी से बाहर निकलते ही उसे दूर से एक औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज धीमी थी, लेकिन इतनी साफ कि अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा, शायद कोई मुसीबत में है। वह आवाज की दिशा में चलने लगा। जंगल और घना होता जा रहा था। पेड़ों की टहनियां उसके चेहरे को छू रही थीं, जैसे कोई उसे रोकना चाहता हो। कुछ देर बाद रोने की आवाज बंद हो गई। अजय रुक गया और चारों तरफ देखने लगा। तभी उसे एक पेड़ के पीछे से हल्की सी हंसी सुनाई दी। उसने टॉर्च की रोशनी उस तरफ की, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसका मन डर से भरने लगा, पर उसने हिम्मत रखी और बोला, कौन है वहां? मजाक मत करो। जवाब में हंसी और तेज हो गई। अब ऐसा लग रहा था कि हंसी चारों तरफ से आ रही है। अजय ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहां जा रहा है। अचानक टॉर्च की रोशनी में उसे एक औरत दिखी। वह दूर खड़ी थी। उसकी पीठ अजय की तरफ थी। उसने लंबी काली साड़ी पहनी थी और उसके बाल खुले हुए थे जो हवा में लहरा रहे थे। अजय ने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं? यहाँ क्या कर रही हैं? औरत धीरे धीरे मुड़ी। जब उसका चेहरा दिखा, अजय की सांसें थम गईं। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले गड्ढे थे। उसका मुंह खून से सना हुआ था और वह मुस्कुरा रही थी। अजय चीखा और पीछे की ओर भागा, लेकिन औरत एक पल में उसके सामने आ गई। उसने फुसफुसाते हुए कहा, तू यहाँ क्यों आया? अब तू मेरा है। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि अजय के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने चाकू निकाला और औरत पर वार करने की कोशिश की, लेकिन चाकू उसके शरीर से आर पार हो गया, जैसे वह हवा हो। औरत हंसने लगी और धीरे धीरे अजय की ओर बढ़ी। अजय भागता रहा। उसकी सांसें फूल रही थीं और टॉर्च बार बार बंद हो रही थी। उसे अब समझ आ गया कि यह कोई साधारण औरत नहीं थी। वह जंगल में भटक गया था और रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी उसे एक पुराना कुआं दिखा। कुएं के पास कुछ हड्डियां बिखरी हुई थीं। उसने सोचा, शायद यहां से कोई रास्ता मिले।
लेकिन जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, उसे लगा कि कोई उसे धक्का दे रहा है। वह गिरते गिरते बचा, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो औरत फिर से उसके सामने थी। इस बार औरत के साथ और भी छायाएं थीं, काले कपड़ों में लिपटे हुए लोग जिनके चेहरे नहीं दिख रहे थे। वे सब अजय को घेर रहे थे। अजय ने चीखते हुए कहा, मुझे जाने दो, मैंने क्या किया? औरत ने जवाब दिया, ये जंगल हमारा है, जो यहाँ आता है वह हमारा हो जाता है। अजय की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसने आखिरी बार गांव की ओर देखा, लेकिन अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सुबह जब अजय वापस नहीं आया तो उसके दोस्त डर गए। उन्होंने गांव वालों को बताया। कुछ हिम्मती लोग जंगल की ओर गए। उन्हें जंगल के किनारे अजय की टॉर्च मिली, जो खून से सनी हुई थी। पास में एक पेड़ की टहनी भी थी, लेकिन उस पर अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से उसे खुरच दिया हो। गांव वालों ने जंगल में और आगे जाने की हिम्मत नहीं की। उस दिन के बाद काले जंगल के बारे में और कहानियां बनने लगी। लोग कहते थे कि रात को जंगल से अजय की चीखें सुनाई देती हैं। कुछ का कहना था कि वह चुड़ैल का शिकार बन गया और अब उसकी आत्मा भी जंगल में भटक रही है। गांव वालों ने जंगल के रास्ते पर एक बड़ा पत्थर रख दिया और उस पर लिखा, यहां मत जाओ। लेकिन हर साल कोई न कोई जवान लड़का शर्त में हार जाता था और जंगल की ओर चला जाता था, और कोई भी वापस नहीं लौटता था। और काला जंगल आज भी वैसे ही खड़ा है, शांत, रहस्यमयी और डरावना। और भी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए लाइक एंड फॉलो करें।